राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के अथक प्रयासों से ओमान में फंसे साहिल को सही सलामत भारत लाया गया। बड़वानी निवासी साहिल मोबाइल रिपेयरिंग के लिए विदेश गया था, जहां वह फंस गया था। शहर निवासी साहिल ज्यादा कमाई के चक्कर में दिल्ली के बाबा टूल्स वाले की बातों में आकर ओमान गया, जहां उसको वर्क वीजा के नाम पर विजिट वीजा बनाकर भेजा गया। वहां से भारत आने के लिए प्रयास करने पर उस पर FIR दर्ज की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के संज्ञान में मामला ऑन 3 पर उनके अथक प्रयास के बाद 3 माह बाद साहिल भारत सकुशल लौटा, जिससे परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। आज साहिल के परिजनों ने राज्यसभा सांसद निवास पहुंच बधाई दी। साहिल है, मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मैं ओमान में गया था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। मुझे ज़्यादा पैसे बोल के बुलाया था, बाकी दिए होते नहीं उसने, तो मुझे आना था वापस। विजिट वीज़े पे गया था, वो ख़त्म हो गया था। फिर वो आने नहीं दे रहा था मुझे। फिर उसने आने नहीं दिया तो मैंने इंडिया में पहले सर के द्वारा कंप्लेंट करवाई थी। सुमेर सिंह सर है इनके द्वारा। फिर इनके द्वारा एम्बेसी में कंप्लेंट गई ओमान में, तो इनके सहयोग की वजह से ही मैं निकल पाया। फिर उसने मुझे चोरी का केस में फंसाया। फिर वकील वगैरह करके ज़मानत करवाई, वहाँ पर बेल वगैरह हुई। फिर अब निकल कर आया हूँ मैं ओमान से। यहाँ 3 महीने लगे पूरे। 3 महीने तक के एम्बेसी वालों ने गुरुद्वारे में रखवाया था मुझे। क्या कहूँगे राज्यसभा सांसद? बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बस ये कि ये मेरे ही काम में लगे थे, बहुत परेशान हुए ये भी। बस परेशानी का नतीजा निकल गया। थोड़ा बहुत अमाउंट भी लगा है वहाँ पर, जो बेल वगैरह करवाई थी उसमें लिए थे वकीलों ने पैसे। क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही संदेश है कि भारत में ही रह के अपन बहुत अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वहाँ कमाते हैं उतना यहाँ भी कमा सकते हैं। सर, अपने गृह जिले का जो साहिल नाम ओमान में फंस गया है, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे विदेश मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी और माननीय पवित्र मार्गरेटा, दोनों विदेश मंत्रियों का बहुत बेहतरीन सहयोग मिला हमको, और मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं बड़वानी जिले के निवासियों की तरफ से, साहिल के परिवार की तरफ से भी। असल में क्या, साहिल ओमान में एक काम करने के लिए गया था, लेकिन गलत तरीके से ओमान में जो व्यक्ति ले गया था उसने इसको पूरी तरीके से वहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया था। और जब ये भारत आने की कोशिश कर रहा था तो इसके नाम से FIR दर्ज करा के इसको बंद कराने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय दूतावास में, भारत के विदेश मंत्रालय ने मेरे आग्रह पर पूरी मुस्तैदी के साथ साहिल को ओमान में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें भी मदद करी है, उससे बरी कराया। साथ में गुरुद्वारे में 2.5 महीने तक साहिल को रखकर भारत सरकार ने भारत लाने का पूरा प्रयास किया। अंततः साहिल अपने परिवार के बीच लौट आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार की मदद से साहिल को अपने परिवार वालों से मिलने का अवसर मिला। साहिल अब भारत के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही बेहतर काम राष्ट्र हित में करेगा, ऐसा पूरा आश्वासन साहिल ने दिया है। मैं साहिल को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से देश के लिए काम करें, और किसी भी प्रकार से जो प्रलोभन देने वाले लोग हैं विदेश से, मैं युवा पीढ़ी से आग्रह जरूर करूंगा, विशेषकर गल्फ कंट्री और अन्य जगह पर जो युवा हमारे जाते हैं काम के लिए, ज़्यादा मानदेय प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए, लेकिन बहुत सारे युवाओं के साथ विदेशों में कहीं ना कहीं शोषण होता हुआ नज़र आता है हमको। मुझे ऐसा लगता है कि साहिल की जुबानी अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होगा, और अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी इससे कि हमको क्या करना चाहिए। साहिल का परिवार, उनकी बेटा, श्रीमती, उनकी सासू, उनके ससुर जी, उनके परिवार के लोग पूरे 3 महीने तक खाना ठीक से नहीं खा पाए, लेकिन मैं आज भारत सरकार के दोनों मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और साहिल को भविष्य में बेहतर काम करने की शुभकामनाएं देता हूं।